ईश्वर कभी ऐसी इच्छा कर सकता है क्या, मैं गंगा स्नान कर लूं? नहीं चाह सकता। और ये जो गधे घोड़े कुत्ते आदि होते, ये कभी चाहेंगे कि मैं खीर बना के खा लूं, खिचड़ी? जैसे गाय को या कुत्ते को खिचड़ी दें और खीर दें तो दोनों में कुछ खाने में उनमें अंतर नहीं आएगा? खिचड़ी छोड़ के खीर खाना चाहेंगे तो इसका मतलब अंतर उनको समझ में आता है। तो फिर ये सोचते क्यों नहीं, सोच क्यों नहीं सकते, इच्छा क्यों नहीं कर सकते कि मैं खीर खा लूं, खीर मिल जाए, ऐसा सोचते होंगे क्या? और हम आप क्या सोच सकते हैं, क्या क्या सोच देते हैं, क्या क्या मिल जाए? तो ये दोनों में अंतर कैसे हो गया? एक तो सोच ही नहीं सकता मैं गंगा नहा लूं, मुझे खीर पूड़ी मिल जाए। एक होता है कि बना के खा लूंगा, यहाँ तक भी होता है। ये अंतर कहाँ से आ रहा है? इस अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो हमको इसे वहाँ तक लेना है कि हम दोनों ही आत्माएं एक जैसे हैं। इस अवस्था में जाकर के सोचें कि दोनों क्या अपने आप वहाँ तक, दोनों में से कोई भी वहाँ तक पहुँच सकता है क्या? हम जो कह रहे हैं कि उससे हम में अंतर है, तो यहाँ अंतर हमने किया, वह कैसे हुआ? इसमें सबसे अधिक किसका सहयोग है? मतलब कैसे हम यहाँ तक आ रहे हैं? मूल में हम दोनों एक जैसे हैं, चाहे गधे में है, घोड़े में है, कुत्ते में है, सूअर में है या मनुष्य शरीर में है, दोनों की सामर्थ्य एक जैसी है। इस समान स्थिति में एक की तो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, यहाँ तक कि इच्छा ही नहीं कर सकती। दूसरी है कि इच्छा भी कर सकता है और उसमें बहुत अधिक पूरी भी कर लेता है, जबकि दोनों एक जैसे ही इच्छा करने लायक भी नहीं है। तो इसमें जो मुख्य कारण आधार हैं वो ईश्वर है। ईश्वर के कारण से, सहायता से एक अपने इस बाधाओं को तो पार करके बाहर तक आ जाता है, दूसरे उसको पार कर ही नहीं सकते। इसके अधर्म हट गए, हटा दिए, या तो यानी सात्विकता इसकी बढ़ गई, उनकी नहीं बढ़ी, इस कारण से उस स्तर का ज्ञान उनको नहीं हो सकता है। कर्म के अभाव में भी जो भी हुआ, उसके जो चित्त का निर्माण अब की स्थिति है, शरीर और चित्त का जो संतुलन है, वो अधर्म के कारण से उतना विकसित नहीं है, और इसके जो हैं वो विकसित हो गए, यानी उसके अधर्म भाव हटा दिए, दोष, उसको तमस कहेंगे या रजस कहेंगे, उसकी जो स्थितियों में अंतर आ गया चित्त में। नहीं, उसको शरीर ही उस ढंग का बनाता है ना, चित्त भी उसी तरह का बनेगा। यानी उस शरीर में संबंध होते ही, बल्कि पिछले शरीर में ही चित्त की वो स्थिति हो जाती है। अधर्म करते 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 ना चित्त ही दूषित हो जाता है, और उसी स्तर का अब शरीर बन जाएगा, आगे जा कर के दोनों में संतुलन हो जाएगा। तो
इस अपने यानी दोष रहता है, लेकिन जो रचना है या ये जो अवस्थिति है, ये ईश्वर के कृपा के कारण से हमारी ये हो जाती है। और ज्ञान जो उत्पन्न होना है, अनुभूतियाँ, वो अगले भाग के आधार पर, चित्त का जो भाग उसके सम्मुख होगा आत्मा के, उसके आधार पर ही उसके ज्ञान उभरेंगे। ऐसे कारण से फिर उसमें अंतर आ जाते हैं। तो ये तो एक व्यवस्था है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करते नहीं हैं, ये ईश्वर के कारण से ऐसा होता है। मूल चीज़ है कि हम दोनों ही एक तरह से अंधकार में बैठे हैं, समान रूप से असमर्थ दोनों हैं। इसके बाद फिर एक तो अधिक कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा है। तो ये जो अंतर आया हुआ है, हाँ, ये ईश्वर के कारण से है, दोनों के अपने कारण से नहीं है। जिसका हो रहा है ना, उसके लिए है कि उसको ईश्वर के प्रति इतनी कृतज्ञता रखनी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ जो आ रहा हूँ वो ये नहीं सोचना है कि मैं अपने कारण से आ रहा हूँ। वो उसको देखा कि वो नहीं आ रहा है, हम दोनों देख जैसे हैं, वो नहीं आ पा रहा है, ऐसे मैं भी नहीं आ सकता। जैसे वो स्वयं नहीं आ सकता, ऐसे मैं भी स्वयं नहीं आ सकता। फिर भी अगर आया हुआ हूँ तो इसका मतलब है कि हमको सहायता है। तो ईश्वर की सहायता के कारण से उसके प्रति हमारी इतनी कृतज्ञता रहनी चाहिए। हाँ, साधन के विशेष में, शरीर के रूप में जो हमको इतनी स्थित व्यवस्थाएं दी ना, वहाँ उस अंधकार से यहाँ तक हम देख पा रहे हैं। आँख बना दी, चाहे जो भी बना दी हमको, उसके कारण से हम देख रहे हैं। हम स्वयं तो आँख नहीं बना सकते ना, हम तो अपने आप केवल अंधकार में बैठने लायक हैं, प्रकाश में तो हम झांक ही नहीं सकते। तो ये सारा का सारा जो हो रहा है, लेकिन अब जो ज्ञान हो रहा है, यानी इच्छाएं जो हमारी पूरी हो रही है, उसके पीछे ईश्वर का सहयोग है। हमने कर्म किए हुए हैं, तो उस कर्म के मात्र से तो हम नहीं न प्राप्त कर सकते इसे। कितना अच्छा कर्म कर लिया, तो केवल उस कर्म के आधार पर इतना अच्छा शरीर प्राप्त कर लेंगे क्या? आपने टिकट तो ले लिए, लेकिन सरकार अगर गाड़ी नहीं चलाए, वो नहीं बना के रखी होती, तो आपको आरक्षण मिल जाता क्या? पैसे होते आपके पास, लेकिन आप उसमें बैठ सकते थे क्या? अगर उस सरकार ने वैसी गाड़ी नहीं बनाई होती तो क्या करते? पैसे मात्र तो नहीं कारण है ना। तो ऐसे ही कितना ही उत्तम कर्म कर लेते, लेकिन वो कर्म शरीर नहीं प्राप्त करा सकता बिना ईश्वर की सहायता। कर्म के अनुसार यानी उसके आधार पर दिया है, लेकिन देने वाला तो साक्षात वही है ना। कर्म तो हमको जोड़ नहीं सकता उससे। नहीं समझ में रहा? हाँ, यानी कर्म हमको फल से नहीं जोड़ता है। भले ही कर्म है हमारा किया हुआ, लेकिन उसके आधार पर जोड़ना ईश्वर के द्वारा ही होता है। उसने संबंध बना रखे इस तरह से कि हम जुड़े, या जोड़ता है वो हमको, माता पिता आदि के रूप में हमारा संबंध बनाता है, तब हम जुड़ते हैं इससे। केवल कर्म नहीं जोड़ पाता है हमको। हाँ, ये अलग बात है कि जिसने नहीं किए कर्म, उसको भी जोड़ेगा ही नहीं वो। जिसने किए हैं लेकिन करने के बाद भी जोड़ेगा। यहाँ यानी ईश्वर की ये प्रधानता है यहाँ पर, उसके कारण से ही ये सब हो पाता है।
अन्यथा नहीं हो सकता। हम जो इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, अभी आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है क्या इस समय? कौन सी इच्छा? अभी इसमें कौन सी इच्छा पूरी हो रही, जिसको आप चाह रहे हैं कि हो जाए और हो रही है? आपकी यहाँ पर अभी बैठने की, सुनने की इच्छा है या नहीं? हो रही है, और वो पूरी हो रही है ना। तो अब ये इच्छा जो पूरी हो रही है, यही सौभाग्य है। ये हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, इसमें भी ईश्वर की है कृतज्ञता। ईश्वर की मतलब कृपा इसमें है कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है। क्योंकि कईयों की होगी नहीं हो रही है पूरी, चाह करके भी नहीं होते। चाह रहे हैं, नहीं हो रही है उसकी, और कई हैं जो चाह ही नहीं रहे, चाह ही नहीं पा रहे हैं। तो हम ऐसे, ये तो एक उदाहरण हुआ, ऐसे कई चीज़ें देखेंगे। अभी इसके बाद, कक्षा के बाद आपकी इच्छा होगी ना हम ठीक से सो जाएं, और सो जाएंगे तो वो इच्छा पूरी हुई ना। ऐसे दिन भर में कितनी सारी इच्छाएं करते हैं और वो पूरी होती जाती है, होती जा रही है। तो जितनी भी इच्छाएं पूरी होती जा रही है, सब अपने कारण से नहीं हो रही है, सब में ईश्वर की है सहायता। अगर उन्होंने हमको इस सामर्थ्य से नहीं युक्त किया होता तो कैसे पूरी हो जाती? मतलब सुनने का कान ही खराब हो जाता तो कैसे सुनते? चलने के लिए पैर खराब होता, कैसे उठ के आते? सिर दर्द होता रहता तो क्या करते? बैठ के, बैठा ही नहीं जाता तो कैसे बैठ के सुनते? तो इसमें कितनी सारी मतलब अपेक्षाएं हैं पहले से, साधन की कितनी स्थितियां, अवस्थाएं, अनुकूलताएं कितनी चाहिए इसके लिए, वो सारी की सारी पूरी की हुई है। तब जाकर के ये इच्छाएं हमारी पूरी हो रही है और निरंतर हो रही है। अधिकतम इच्छाएं पूरी होती है, थोड़ी जो होती है वो नहीं होती है। लेकिन दिन भर गिन करके देखें कितनी सारी इच्छाएं पूरी होती है, रोज होती है, हर समय होती जाती है। तो अब इतनी जो भी इच्छाएं पूरी हो रही है, सभी के सभी हमारी क्या होती है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के कारण है। वो हर जगह हमको ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हम ये कर पा रहे हैं चाह करके, जबकि दूसरे चाह ही नहीं पा रहे हैं, और चाह भी पाएं तो नहीं कर पाएंगे। खाने को, पहनने को, अच्छा रहने को कुत्ते को भी तो लगता तो है ही, हमको खाने को अच्छा मिल जाए, रहने की अच्छा मिल जाए, इतनी कामना तो रहती है उनकी, प्रकट नहीं कर पाते हैं और उसको पूरा कर नहीं सकते हो। लेकिन उनकी अपेक्षा से हम कर रहे हैं तो उनका सौभाग्य कम हुआ, दुर्भाग्य हुआ एक तरह से, और हमारा ये सौभाग्य है, ये हम कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें अब यहाँ लाना है कि ये अपनी तरफ से नहीं कर पा रहे हैं हम, ये वस्तुतः हमारे मन में नहीं है सामर्थ्य इतनी, ये ईश्वर के कारण से हो रहा है। ये अपनी जो मौलिक शक्ति है उसकी अपेक्षा से देखें तो तब होगा कि हमारा कुछ नहीं है इसमें, सारा का सारा ईश्वर के कारण से होता है। अर्थात ईश्वर हैं, नहीं होते ईश्वर तो ये सब कुछ नहीं होता, हम भी कुछ नहीं कर पाते और ना कुछ हो पाता। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर के होने से हो रहा है, ईश्वर के करने से ही हो रहा है।
ऐसे यानी कि प्रत्येक स्थितियों में, अवस्थाओं में हमको ईश्वर से जुड़ने के लिए हेतु ऐसे ढूंढते रहना चाहिए। कोई ऐसा काल नहीं होता है, कोई ऐसा देश नहीं होता है जहाँ पर कि हमारा ईश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसी स्थिति कोई बनती नहीं है। हर जगह रहता है ईश्वर का संबंध एक प्रकार से, यानी ईश्वर के कोई न कोई कृत्य हमारे साथ रहते हैं प्रत्येक काल में। उससे सर्वथा हमारा संबंध कटता नहीं है। यहाँ आपने ये इच्छा की और वो इच्छा पूरी हो गई। अब आप देखिए कि अपने साथ दूसरे भी हैं। कुत्ता ही जैसे है, जो चीज़ अब खीर खाएंगे ना, वही वो चीज़ वो भी खा लेगा देने पर। तो अभी उसकी भी इच्छा एक तरह से थोड़ी पूरी हुई, लेकिन वो ये कर नहीं सकता था इच्छा, यानी अपेक्षा तो उसकी थी लेकिन वो चाह नहीं सकता था। यानी इतना उसके ऊपर दबाव है या इतना दुर्भाग्य है उसका कि वो चाह भी नहीं सकता। यानी चाहिए था उसे भी है, अपेक्षा इसकी उसको भी है, लेकिन वो चाह नहीं सकता, इच्छा ही नहीं कर सकता वो। और हम इच्छा कर सकते हैं। एक तो वही हो गया उत्कृष्टता, और उससे आगे है कि ये हमारी पूरी भी हो रही है। चाहने के बाद यानी इच्छा करने के बाद अगर वो पूरी हो जाए तो सुख होता है उसमें, और चाहने के बाद अगर नहीं होती है इच्छा पूरी तो दुख रहता है। लेकिन चाहना भी अपने आप में एक उत्कृष्टता है, क्योंकि चाहना भी किसी के पास नहीं संभव है। ये भी एक सौभाग्य है कि चाह लेते हैं। दूसरा है कि वो चाह ही नहीं सकता, तो उससे तो ऊंचा स्तर पहले यही हो जाता है कि हम चाहते हैं, चाह सकते हैं, और उससे भी होगा कि वो चाह की पूर्ति हो जाती है। तो ये चाह उत्पन्न होना, कर लेना और उसकी पूर्ति हो जाना, इसमें क्या है? अब देखिए ईश्वर की कृपा इसमें है। अगर ऐसा शरीर नहीं रहता, ऐसे कर्म नहीं कर पाते, ऐसी अवस्था में नहीं रह पाते, तो ये सब नहीं हो सकता था। और ये सभी के सभी क्या हैं? ईश्वर प्रदत्त हैं। फिर चाहे ये शरीर है, चाहे बुद्धि है, चाहे स्थिति है, धर्माचरण जो कर रहे हैं उसका भी तो ज्ञान दे दिया पहले, इस कर्म को करो, इसके करने से ये हो जाएगा। तो धर्म का जो जिस धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं वो भी उसने बता रखे, इसके करने से ये मिल जाएगा, ये भी उसने बता रखे हैं। जो मिलता है, खीर जो मिली है वो भी तो उसने बना रखे हैं। अगर चावल नहीं बनाए होते, दूध नहीं बनाए होते, और चावल में ये सामर्थ्य नहीं रखी होती कि दूध के बाद इसमें इतना परिवर्तन आ जाएगा, मिट्टी डाल दो फिर देखो दूध में क्या बनेगा, नहीं बन सकता कुछ उसमें। तो चावल में रखी है ना, गेहूं में तो नहीं बनता है वो, खीर जैसी स्थिति नहीं होती। तो इसका मतलब चावल भी बनाया उसने, खीर लायक नहीं बनाया होता तो खीर नहीं बनती वो बना के रखी है उसने। फिर तो हमारी इच्छाएं जो पूरी हो रही है उसके पीछे भी ईश्वर है वहाँ। ऐसे प्रत्येक यानी देश में, काल में, अवस्था में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती है जहाँ कि हम ईश्वर को कहें इस समय कोई संबंध नहीं है उससे, हमारा कोई लेना देना नहीं, उसका कोई योग सहयोग नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं मिलती। हर जगह उसका सहयोग हमें उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए।